अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग में मैं आपको क्लास 12 हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में से ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स में से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अराउंड, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2600 BC। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिश्चियन, मतलब फुल फॉर्म जो होता है BC का, उसका मतलब BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिश्चियन, यानी जो सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड हुई थी, फ्लरिश मतलब फलना फूलना, किस टाइम फ्लरिश हुई थी 2600 टू 1900 BC में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो हमें इसमें चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो बनावाली और गुजरात ये करेक्ट नहीं है। हड़प्पा पाकिस्तान यानी बलूचिस्तान, तो ये भी करेक्ट नहीं है। कलीबंगा और गुजरात ये भी नहीं है, और लोथल गुजरात ये करेक्ट है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोथल गुजरात का पेयर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट इज लोकेटेड इन गुजरात। तो इसमें हमें बताना है कि जो हड़प्पा साइट थी वो गुजरात में किस लोकेट में थी, लोकेशन में थी। लोकेटेड का मतलब ही लोकेशन होता है, तो वो थी लोथल में। तो थर्ड का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए लोथल। और धोलावीरा भी, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए वेयर वॉज अ पब्लिक बाथ एंड अ वेयर हाउस फाउंड इन द इंडस वैली ड्यूरिंग एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ खोजबीन करते हैं, यानी उसका मतलब खुदाई भी होता है। जब हम कोई खजाने के लिए निकलते हैं तो उसका मतलब भी यही होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो पब्लिक की बाथिंग एरिया थी और जो घर थे वो सिंधु घाटी में जब खुदाई चल रही थी तो क्या मिला था। तो कहाँ मिला था ये बात, और ये जो घर वगैरह की बात चल रही है, तो इसका आंसर होगा मोहिंजोदड़ो। मोहिंजोदड़ो में ही ये चीज़ हमें पाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 में है चारमुदारो वाज अ टाइनी सेटलमेंट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन विच इंक्लूडेड मेकिंग। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि बीट्स, सीड्स, वेट ये तीनों चीज़ें ही उसमें इंक्लूडेड हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें आप What is unique about Nageshwar and Balakot site of the Harappa culture? तो इसमें हमें ये बताना है कि नागेश्वर और बालाकोटा में क्या यूनिक था। तो इसका यूनिक जो है इसका आंसर होगा दे आर बोथ नियर द कोस्ट। ये दोनों मतलब बहुत ही करीब थे, जो क्या कहते हैं उसे तट बोला जाता है। कोस्ट का मतलब तट हिंदी में, आप सर्च करके देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन ए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। फिर से वही वाला है, बनावाली राजस्थान ये करेक्ट नहीं है। कलीबंगा हरियाणा ये भी करेक्ट नहीं है। चौटिगाई और अफगानिस्तान ये करेक्ट है। चोलिस्तान पाकिस्तान करेक्ट नहीं है। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। फिर से वही मैच वाला आया है। ऑप्शन नंबर ए में शेल साउथ इंडिया, कार्नेलियन लोथल, गोल्ड अफगानिस्तान, लैपिस लाजुली नागेश्वर एंड बालाकोटा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है कार्नेलियन एंड लोथल।
ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, by what approximate time had most of the major Harappa sites in region such as Cholistan been abandoned? तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से सदी में जो चोलिस्तान को छोड़ा गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 मतलब 1800 सदी में, BC यानी बिफोर क्रिश्चियन। क्वेश्चन नंबर 10, who is known as the father archaeology? तो आर्कियोलॉजी का फादर किसको माना जाता है? इसका आंसर जॉन मार्शल, रीव व्हीलर या एलेक्सेंडर कनिंघम या दयाराम सैनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एलेक्सेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है which group of scholars among the following reconstructed the daily practices of Harappa from the remains of charred grains and seed found in the Harappa site? ऑप्शन ए में है आर्चियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी आर्चियो एथनोग्राफिस्ट, ऑप्शन सी जियो आर्चियोलॉजिस्ट और ऑप्शन डी में है आर्चियोबोटेनिस्ट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग हड़प्पा पीरियड खेतरी राजस्थान was associated with ऑप्शन ए ब्लू स्टोन, ऑप्शन बी शेल्स, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी गोल्ड। तो राजस्थान जो एसोसिएटेड था कॉपर से, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन सी कॉपर। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following was the causes of end of हड़प्पा civilization? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के कॉसेस क्या थे एंड होने के? तो ये है ऑप्शन ए क्लाइमेट चेंज, डेफोरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लूड्स। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी था और डेफोरेस्टेशन भी था और एक्सेसिव फ्लड भी था। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14, who was the first Director General of the Archaeological Survey of India? ASI का फुल फॉर्म ही यही होता है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो IAS समझकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ में आप फोकस करिएगा कि ASI का फुल फॉर्म आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है जॉन मार्शल, REM व्हीलर, दयाराम सैनी एंड ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल भी हैं और डायरेक्टर भी हैं ASI के। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी, दयाराम सैनी, ऑप्शन सी अघोष और ऑप्शन डी जॉन मार्शल। तो हड़प्पा डिस्कवर्ड किसके थ्रू आउट हुआ था? राखलदास बनर्जी के नहीं हुआ था, दयाराम सैनी के हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन बी, दयाराम सैनी। क्वेश्चन नंबर 16, द आर्कियोलॉजिस्ट राखलदास बनर्जी डिस्कवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मैंने आपको अभी बताया था दयाराम सैनी ने हड़प्पा डिस्कवर करा था, और यहाँ पर बात हो रही है राखलदास बनर्जी। तो उन्होंने क्या डिस्कवर करा था? मोहेंजोदड़ो। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो आप एक स्टेटमेंट के थ्रू भी लिख सकते हैं, दयाराम सैनी ने हड़प्पा डिस्कवर करा था और राखलदास बनर्जी ने
मोहिंजोदड़ो डिस्कवर करा था। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, विच वॉज रिगार्डेड एज मदर गॉडेस ड्यूरिंग हड़प्पा पीरियड। अब पीरियड के अलावा हम यहाँ पर टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए टेराकोटा फिगराइन ऑफ वुमेन, डांसिंग गर्ल, टेराकोटा सील, नॉन ऑफ द अबव। तो 17 का आंसर है ऑप्शन ए टेराकोटा फिगराइन ऑफ वुमेन। 18 क्वेश्चन, which of the following god was mentioned in Rigveda as Rudra? ऑप्शन ए लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड इंद्रा, लॉर्ड ब्रह्मा। तो 18 का आंसर है लॉर्ड शिवा। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इसमें हमें ये बताना है कि इसमें से ये जो 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हड़प्पा का करेक्ट है। तो पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे, द हड़प्पा एट प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट। सेकेंड, evidence of a plough field was found at Banawali. Third, Chandpudaro is a small town which was famous for craft production. Fourth, bones of deer and gharial are also found. तो यहाँ पर लिखा हुआ है हड़प्पा जो है वो प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एड करता था, ये करेक्ट है। एविडेंस ऑफ प्लाव फील्ड वॉज फाउंड एट बनावली। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब एग्जीबिशन चल रही थी तो कौन से जगह पर पाया गया था बाथ और वेयर हाउस का, वहां पर मोहिंजोदड़ो। तो ये करेक्ट नहीं है। थर्ड में आगे चांदपुर इज अ स्मॉल टाउन विच वॉज फेमस फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने ये पढ़ा होगा, चांदपुर इज अ टाइनी सेटलमेंट, तो ये करेक्ट है। और फोर्थ में बोन्स ऑफ डियर एंड gharial आर आल्सो फाउंड, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, which of the following statement related to the drain system of Harappa civilization are true? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, drain were built of bricks with the help of lime and gypsum.